बीजेपी का संकल्प पत्र आज जो है लोगों के बीच में आया, तो आम आदमी पार्टी के मुखिया संयोजक जो है केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे योजनाओं को कॉपी करके जो है दिल्ली में दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ। तो मैं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से ये कहना चाहूँगा कि वो जितने भी बीजेपी के समर्थक हैं, जो भक्त हैं, उनको एक आईना दे दें, आईना दे दें, क्योंकि वो चिल्लाते थे ये फ्री की रेवड़ी है, ये फ्री की रेवड़ी है। तो आज कैसे वो कहेंगे ये फ्री की रेवड़ी नहीं है? अभी जो भक्त चिल्ला रहे थे, सपोर्टर चिल्ला रहे थे, अब तो शर्म के मारे डूब मरेंगे भाई, शर्म के मारे डूब मरेंगे कि अभी तक जब केजरीवाल कह रहा था हम 2100 रुपए देंगे, तब ये चिल्ला रहे थे हमारा देश कैसे चलेगा, हमारा देश कैसे चलेगा, देश डूब जाएगा, कर्जे में हो जाएगा। अब वो सपोर्टर, वो भक्त कैसे मुंह दिखाएंगे, आईना दिखाएंगे, या आप लोग के सामने कैसे आएंगे कि अब ये फ्री की रेवड़ी कैसे? उसमें बीजेपी वालों ने तो ये भी कहा कि हम बड़े बारीकी से रिसर्च करने के बाद जो है कोई फैसला लेते हैं। कहते हैं हम जो फैसला लेते हैं मान के चले गारंटी है। 1000 केजरीवाल ने पंजाब में देने के लिए बात किया था, आज तक नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि हम 2-3 स्टेटों में दे रहे हैं, वो हमारा योजना था, हम इसलिए जो है दिल्ली। मेरे भैया पत्रकार महोदय, मैंने क्या कहा है कि जब केजरीवाल ने ये कहा था कि मैं 2100 रुपए दूंगा, तब यही तो कह रहे थे कि देश हमारा डूब जाएगा, कर्ज में हो जाएगा। बारीकी से आपने अध्ययन किया है, तो क्या दूसरी पार्टियां अनपढ़ गवार बैठे हैं? कह रहे वादे करते हैं, पंजाब में दिया नहीं। अगर ये देंगे, अगर ये देंगे तब देश कर्ज में नहीं जाएगा क्या? तो ये फ्री की रेवड़ी नहीं है क्या? अब ये तो शर्म के माने चुल्लू पर पानी में डूब जाएंगे। हाँ सुनिए, मैं बताता हूँ, ये जो योजनाओं का मतलब ऐलान करते ये तो देते नहीं है, ठीक है। और जिसको भाजपा अगर देगी भी, ठीक है, तो गरीब तख्तों को लोग को मिलेगा, ठीक है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, ठीक है, या जिनके हस्बैंड नहीं है, जिसका बेटा नहीं है, ठीक है, उनको मिलेगा 2500 रुपए, ठीक है ना। और जो 5 रुपए में खाना खिलाने की बात हो रही, वो गरीब लोगों को खिलाया जाएगा, ठीक है। जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो बेचारे पटरी पे रहते हैं, ठीक है, उनको खिलाया जाएगा। और यादव जी एक बात याद रखिएगा, जो आप भक्त 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 बोलते रहते हैं ना, ये जंग है, जंग हमेशा जारी रहेगा, और चमचों पे अंधभक्त हमेशा भारी रहेगा, ठीक है ना। बता रहे हम आपको। इनसे केवल एक चीज पूछ लीजिए कि ये वोट किसको देंगे, हम बता दें। किससे पूछे वोट किसको दोगे? बीजेपी को देंगे। मेरा भाई सही कह गया, कह रहा जो गरीब लोग हैं, यानी 11 साल में गरीब नहीं दूर हुई, जो भूख है। देखिए अब तो आपने बोला, मैं आपकी बात को ही कोट कर रहा हूँ। आपने कहा अगर बीजेपी ने ये कहा है जो गरीब लोग हैं उनको देंगे, यानी 11 साल में गरीबी नहीं दूर हुई। 5 रुपए का खाना उनको खिलाया जाएगा जो भूखे लोग हैं, तो यानी 11 साल में भूखे। बोले भैया सुन तो ले, अरे सुन तो ले यार, जो भूखे लोग, आप पटरी वालों को कम नहीं कर सकते। आप कह रहे हो कि हम बड़ी क्रीम कलर से लाते हैं, तो कोई भी योजना ला रहा था अभी तक आप ही तो चिल्ला रहे थे ये फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, ये फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अब रेवड़ी का रेवड़ा हो गया क्या? वो बांट रहे थे तो फ्री रेवड़ी था, आप दोगे? ठीक है, वो बांट रहे थे तो 1000 रुपए दे दिए क्या? ये बताइए, 1000 रुपए पंजाब में दे दिए या 1000 रुपए दे दिए? और ये जो बता रहे गरीबी नहीं दूर हुई 11 साल से, 55 साल आपने भी राज करा तो आपने कितनी गरीबी दूर कर दी थी, ये बताइए। अच्छा ये बताइए, अभी 11 साल हुए केवल राज करते हुए, वो 140 करोड़ की जनता है, 140 करोड़ में क्या कुछ गरीब होंगे ही नहीं? ये बताइए, उनको मिलेगा ना भाई योजना, उनको योजना। अच्छा ये बताइए, शौचालय योजना मिली, सबको मिली है, आवास योजना मिली, सबको मिली। 55 साल में क्या आपने दे दिया था 140 करोड़ जनता को? सबको मिली, लेकिन दिल्ली में एक पे एक फ्री फिर मिलेगा अगर केजरीवाल नहीं कह रहे आपने नहीं दी। आप रेवड़ी, अरे सुन तो ले भैया, चिल्ला मत। आप जो रेवड़ी थी, दारू के साथ चखना फ्री मिलेगा, यादव जी तो बता दे रहा हूँ। अब क्या वोट मत देना, ठीक है, नहीं चखना ही फ्री ले जाओगे इस बार। हम तो ये कह रहे हैं वो रेवड़ी रेवड़ा हो गया क्या? हम ये पूछ रहे हैं कि भैया वो रेवड़ी रेवड़ा हो गया क्या? सिंपल। अरे केजरीवाल ने अनाउंसमेंट किया, कहीं भी आए, कांग्रेस ने किया, उसने नहीं दिया, वो वादा खिलाफी कर गए। आप वोट मत देना। लेकिन जो चिल्ला रहे थे, आज उनकी आंखों में कैसे बोलेंगे मिला के कि ये फ्री वो योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में? ये इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखिए जहाँ की जनता मतलब लालची है, वो देखेगी कि भाई मेरे अकाउंट में कितना रुपया आ रहा है, मैं वोट तब दूंगा। तो ये प्रॉब्लम है सर। बात ये क्या है कि कोई भी पार्टी दे, समझे, कोई भी पार्टी दे रही है वो गलत है, चाहे वो बीजेपी दे, कांग्रेस दे, आम आदमी पार्टी दे, समझे, कोई भी पार्टी दे। ये क्या है कि इससे इकोनॉमी पे बोझ पड़ रही है,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कोई 2500 दे रहा है तो कोई 3000 दे, कोई 3500 रुपये दे। भैया ये चीज़ बंद होना चाहिए। आज निर्मला सीतारमण जैसे टैक्स बढ़ा रही है, अगर वो टैक्स नहीं बढ़ाएगी तो भाई हमारा GDP कोलैप्स कर जाएगा, आज हमारा फॉरेन रिजर्व खाली हो जाएगा। तो भाई वो टैक्स क्यों नहीं बढ़ाएगी? लोगों को ये बुद्धि नहीं है कि 2100 रुपये या 2500 रुपये मिलेगा। अरे भाई वो पैसा अभी के पॉकेट से वसूला जाएगा। ये लोग चीज़ें महंगी, केजरीवाल दे चाहे बीजेपी दे, पैसा तो आप ही को देना। भैया अगर 2500 वाली सरकार को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैंने ये नहीं बोला कि 2500 वाले को दीजिए, 2100 वाले को दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्री की चीज़ें बंद होनी चाहिए। इसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए कि ये फ्री की जो चीज़ें हैं ना, अरे भाई आप देखिए आप फ्री क्यों दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि सब और ये भी सारे तबके को दे रहे हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक सबके लिए है। ये क्या है कि मतलब अगर आप, आतिशी जी ने कहा लिकर पॉलिसी जो था अगर हम सत्ता में आएंगे तो फिर से लागू हो जाएगा। सर यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप ये सब करके वो भी इलेक्शन के टाइम में आप भ्रमित मत करिए जनता को, समझे? देखो ये भाई इसे कहते हैं देशभक्त। ये रेवड़ी नहीं खाना चाहता, ये देश की इकोनॉमी को सेफ रखना चाहता है। जो लोग पार्टियां गुमराह कर रही हैं 2500-2600, लेकिन मैं उनको यही तो कह रहा हूँ कि अभी तक आप हमें चिल्ला रहे थे कि वो आदमी झूठे वादे करता है, देश को बर्बाद कर रहा है, फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, देश हमारा कहाँ जा रहा? आप सीतारमण जी बता रहे भाई टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ किस पे रहा है? मिडिल क्लास पे, मिडिल क्लास का आदमी पर टैक्स बढ़ रहा है। आप अभी सीतारमण जी ने कहा है जो आदमी पुरानी कार बेचने जाएगा उसका भी टैक्स उसको देना पड़ेगा। अब सुन लो भैया, सुन तो लो। अगर आदमी कोई 10 लाख की गाड़ी लाता है, वो 2 साल 3 साल चला लेता है तो 5 लाख में बेचता है तो उसको घाटा 5 लाख का हो गया। और बाकी अगर वो 1 लाख का बेच रहा है तो 4 लाख का टैक्स कहाँ से देगा वो? ये गलत बात है। देखिए पहले समझिए आप, ये एक नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? ये जो गाड़ी का व्यापार करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, उनके लिए है। अगर समझ लीजिए आप एक गाड़ी लेते हैं 10 लाख में, कल का उसका मूल्य हो गया 5 लाख रुपया, अगर आप बेचने जाएंगे तो 5 लाख पे GST नहीं लगेगा, आपको नहीं देना है। या कोई अगर समझ लीजिए 5 लाख रुपए का, अगर समझ लीजिए जो जिनका व्यापार है ये गाड़ी खरीदने का और बेचने का सेकेंड हैंड, अगर वो 5 लाख में खरीद रहे हैं और 4 लाख में बेच रहे हैं तो उसको तो भाई घाटा है। आपने कभी सुना है घाटे पर आपको GST? अगर आप 6 लाख में बेचेंगे तब उसके ऊपर में GST है, वो भी आपके ऊपर में नहीं, कॉमन मैन के ऊपर में नहीं। दिल्ली में आते जब आप कह रहे हो टैक्स ऐसा है तो अभी आप कह रहे हो जो किसान से वो पॉपकॉर्न लिया जाता है उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन वो मसाले से टैक्स बनाकर बेच रहा है, तो बताइए किसान से विदाउट टैक्स खरीद रहा है और उसको एक नमक और मिर्चा डाल के उसको टैक्स लगा के बेचना पड़ रहा है, तो वो टैक्स का पैसा कहाँ से पेड करेगा? ये तो बता मेरे को। पॉपकॉर्न का भी मैं बता देता हूँ। देखिए कैरामेल पे 20% टैक्स लगा है ना सर? बिल्कुल लगा है। क्यों लगा है? उसके पीछे का लॉजिक पता है आपको? कैरामेल में 20% एडेड शुगर होता है, समझे? देश में, हमारे देश में जैसे समझ लीजिए पूरा शुगर का पेशेंट अगर पूरे वर्ल्ड में 100 है ना, तो 15% सिर्फ इंडिया से आते हैं। मैंने 15 लोग डायबिटीज़ के पेशेंट यहाँ पे, तो उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये कैरामेल पे लगा हुआ है। पहले क्या करते थे लोग सॉल्टेड के साथ में कैरामेल को बेचते थे टैक्स बचाने के लिए। आज अब मल्टीप्लेक्स में अगर कुछ कर रहे हैं, देखिए क्या होता है कि नॉर्मल अगर आप पानी बाहर से खरीदेंगे 20 रुपये में आपको पड़ेगा, मगर सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग है अगर आप वहाँ पे बैठ रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट में, तो 20 रुपये का पानी अगर मल्टीप्लेक्स 60 रुपये में बेचे तो आपको 60 रुपये में खरीदना पड़ेगा। इसमें कोई गलत नहीं है। मेरे भाई को बना खरीद किससे रहा है ये तो बताओ? विदाउट टैक्स खरीद रहा है वो, आपने उस पर थोड़ा टैक्स लगाया है जहाँ से वो खरीद रहा है। मैं अगर किसी सामान से भैया सुनो तो दोनों चीज में फर्क है। हाँ फर्क हम ही करें ना, इसीलिए कह रहे आदमी जो गरीब आदमी है या मिडिल क्लास का आदमी है वो टैक्स के बोझ में दब कैसे रहा है कि वो विदाउट टैक्स खरीद रहा है और बेच रहा है टैक्स। टैक्स के पैसों को फ्री में सरकारें बांट रही हैं, इस पर तो चर्चा कर ही नहीं रहे हो भैया। जो आते हैं तो फ्री की वो 8 जो है फरवरी को केजरीवाल कह रहे हैं हम 8 रेवड़ियाँ लेकर आएंगे। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि जो भी पहले से जन व्यवस्था के लिए चल रहा है व्यवस्थाएं उसको चलने देंगे, एक्स्ट्रा हम 2500 देंगे। इस पे बात करिए। मैं भी तो क्या दिल्ली की जनता फ्री की रेवड़ियों पर वोट करेगी? दिल्ली की जनता, सुनिए, दिल्ली की जनता को ये चीज समझना पड़ेगा कि ये फ्री के चक्कर में हमको रहना है, अपना दिल्ली बर्बाद करना है, या फिर हमें एक अच्छी सरकार चाहिए। अरे भाई अगर देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केजरीवाल को लाइए, बीजेपी को लाइए, कांग्रेस को लाइए, ये जो फ्री की रेवड़ी जो आप लोग इन्होंने स्टार्ट किया है ना दिल्ली की जनता ने,
अरे भाई आज कोई अगर आदमी आ रहा है बोल रहा है कि मैं आपका फ्री कर दूंगा, फ्री कुछ नहीं होता है। अगर कोई चीज फ्री है ना तो प्रोडक्ट आप हो और कुछ भी नहीं। ये क्या है, ऑप्शन क्या जनता के लिए, ऑप्शन क्या है? देखिए आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी बांट रही है, कांग्रेस बांट रही है और बीजेपी बांटना शुरू कर दी है। अब यहाँ का जनता, यहाँ की जनता है, यहाँ का वोटर है, वो वोटर वोट दे किसको? भाई आपने एक ने 1 रुपया बोला, किसी ने 10 बोला, किसी ने 20 बोला, लेकिन जनता के पास ऑप्शन तो बचा ही नहीं है। लेकिन मजबूरी क्या है, मैं तो कह रहा मजबूरी देखिए जनता के ऑप्शन में, क्यों बची नहीं रहा कहीं ऑप्शन के पास। समझता हूँ जैसे देखिए, जैसे सब्सिडी पहले मिलती थी, गैस पे भी मिलती थी, सब चीज़ पे मिलती थी। मोदी जी के एक आग्रह से बोला गया, मोदी जी ने बोला कि आप अपना सब्सिडी अगर आप गैस के ऊपर में अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। करोड़ों लोगों ने मोदी जी का बात माना और छोड़ दिया। मैं यही समझता हूँ कि अगर ये चल रहा है, मोदी जी अगर यहाँ पर अगर कोई बीजेपी अगर शासन में आती है, भाई वो सीधा जनता से बोले, आग्रह करे कि जो लोग छोड़ सकते हैं इसको छोड़ दीजिए, अच्छी बात है। और जो लोग भाई अगर फ्री में पलना चाह रहे हैं फ्री के टुकड़ों पे, तो भाई वही ताहिर हुसैन वाला फिर से दंगा होगा, ये सब फिर से होगा। इकोनॉमी हमारा देखिए, रोड आज देख लीजिए ना, रोड किस हालत पे है, क्या हालत हो गई है रोड की। क्या बीजेपी वालों ने काम नहीं करने दिया, नहीं तो दिल्ली की रोड की हालत बहुत अच्छी होती। मानते हैं इस बात? बेटे हम भी यही कह रहे हैं कि अगर सरकारें आपको काम नहीं करने देती हैं तो अब क्यों बोलते हो? 1 साल पहले बोलते, 1.5 साल पहले बोलते कि भाई हम आज इस्तीफा दे रहे हैं। अरे हमें इस्तीफा दे रहे हैं कि हमें सरकार चलाने नहीं दिया जा रहा है और हम सरकार नहीं चलाएंगे। लेकिन जब चुनाव आता है तो घड़ियाली आंसू क्यों बहाते हो? घड़ियाली आंसू बहाने का वक्त जो है वो निकल जाता है, तब आप नई नई योजना लाते हो और लोगों को गुमराह करते हो। इसको बना रहे मुख्यमंत्री? मैं तो बोलूँगा चोर तो सारे हैं, पर ऊपर नीचे सेम सरकार रही तो काम थोड़ा ज़्यादा होगा, तो सोच लीजिए फिर। इसको बना रही रेवड़ी तो सभी दे रहे हैं ना। ऊपर नीचे एक सर रहे, इनका बोलने का मतलब बीजेपी को। और ये चीज मैं भी मानता हूँ। तो नीचे जहाँ पे ग्राउंड, अरे प्राइम मिनिस्टर जैसा मोदी हो गया ना बीजेपी का, तो जहाँ पे भी बीजेपी होनी चाहिए, कहने का मतलब जय भाई का। हाँ दोनों जगह अब बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। अब बहुत बहानेबाजी हो गई, बहुत बहानाबाजी 10 साल से हो गई। अब दिल्ली करे पुकार, अब की बार भाजपा की सरकार। हमारे रिंकिया वाले चाचा आ गए, ये रिंकिया वाला बेबी बियर पी के नाचे ली छम छम छम। गलत क्या है? अरे कलाकार का सम्मान करिए, वो समय था, वो एक कलाकार। हमारे रिंकिया, हम भी तो सम्मानित तो कर रहे हैं कि चाचा, हमारे चाचा आ गए रिंकिया के पापा वाले। पूरे दिल्ली में यही गाना चल रहा है, अब की बार भाजपा सरकार। अब नहीं चलेगी बहानाबाजी। अब अगर कूड़े को हटाना है, जमुना साफ कराना है, रोड बनाना है, दिल्ली को 4 चांद लगाना है, तो भाजपा को लाना है। केजरीवाल किस मुंह से अपना नॉमिनेशन भरे? उनको शर्म नहीं आई क्या? जब वो बोले थे कि जब 5 साल हो जाए यमुना साफ नहीं हो तो मुझे वोट मत करना, तो भाई वो किस मुंह से गए हैं? और दूसरी चीज, जब ये इनको केजरीवाल ने अगर कोई काम किया होता ना तो इतना मुफ्त का रेवड़ी नहीं बांटना पड़ता दिल्ली में, समझे? तो केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात, ये जो रेवड़ी की बोल रहे हैं ना, पंजाब में क्यों नहीं देते? वहाँ तो पूर्ण बहुमत की सरकार है उनकी। देखिए सर, मंशा नहीं है उनकी कुछ करने की। केजरीवाल दे सकता है, ग्रामीण बैंक क्या देगा बताओ? वर्ल्ड बैंक के पास तो सारे देश चले जाते हैं लेने के लिए और वो देने की क्षमता भी रखता है। लेकिन अगर आप ग्रामीण बैंक के ऊपर उम्मीद लगा करके बैठोगे तो वो ठेंगा देगा, बाबा जी का ठुल्लू देगा। अब मोदी जी केंद्र में बैठे हैं, उन्होंने क्या बोला? जो गर्भवती महिलाएं हैं ना, उनको 21,000 रुपया दिया जाएगा। अब गर्भवती महिलाएं अगर सहनशील नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है इलाज कराने का, अगर ऐसी महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी सरकार सोचती है तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। आयुष्मान योजना कोई उनकी पहली तो है नहीं, हर एक स्टेट के अंदर चल रहा है, तो उसमें नई योजना तो है नहीं। वो तो चाहते हैं दिल्ली में भी लागू हो, दिल्ली में भी बुजुर्गों का इलाज मिले। अब जो बंदा सीवर का ढक्का नहीं लगा पा रहा, वो कह रहा है मैं संजीवनी योजना का इलाज कराऊंगा। अरे जब आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री की चल रही है, हर राज्य में चल रही है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के राज्यों में नहीं चल रही। एक बंगाल और दिल्ली में रोक रखी है, वो क्यों नहीं बुजुर्गों को राइट मिलता? क्यों नहीं दिल्ली के गरीबों को राइट मिलता कि वो भी मैक्स में इलाज करा पाए, फोर्टिज में इलाज करा पाए? क्या वो सरकारी अस्पतालों के लिए? ये सवाल पूछना चाहिए। कि मेरे भाई ने बात तो सही कही है, लेकिन भाई मैं आपको कल की न्यूज बताता हूँ। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले है, वहाँ पर एक गर्भवती महिला 1 घंटे से फोन मिला रही थी। मध्य प्रदेश में चौहान जी की सरकार 4 बार रही, यानी 20 साल रही।
और वहाँ एम्बुलेंस सुन लो भैया, एक घंटे तक मध्य प्रदेश के बारे में मेरे को पूछ लो। एक बार ऐसे ही आपने बोला था, स्टेटमेंट इसी को दिया था कि भाई को कहीं यही चांदनी चौक में कि मुरैना जिला है कि वहाँ पे रोड नहीं बनी। ऐसा कौन से मुरैना? अरे दिखाओ मेरे को, अरे मेरे को पूरा दिखा दो यार। कल भैया, अरे सुना, अरे उसमें कहता हूँ, अरे सुन, गली मोहल्ला जिला तहसील बताओ। सुन तो ले मेरी बात यार। हम भैया सुनो, स्वच्छ बोला जाता है पूरे मैप के अंदर, भारत के अंदर किसी राज्य की तुलना होती है ना कि सबसे स्वच्छ और बेस्ट सिटी कौन सी है जिसको खिताब दिया जाए, अवार्ड दिया जाए, तो वो MP आती है, इंदौर आता है। ये किससे तुलना कर रहे हैं उसकी? ये दिल्ली से। अगर मैं गलत होऊंगा, अरे सुन तो ले मेरे भाई, अगर मैं गलत होऊंगा तो कल सुन, कल अभी मैं दिखाता हूँ आपको यूट्यूब पर। खंडवा में बात यार, माइक आए तब बोलिए, एक एक करके बोलेंगे आप। नहीं टाइम आप नहीं, आपको जवाब देने का समय दिया जाएगा। इतना बुरा मत मानो। अरे सुन, हाँ तो मैं, अरे सुनो मेरे, हाँ मध्य प्रदेश में एक गर्भवती महिला 1 घंटे तक एम्बुलेंस को फोन करती रही, वहाँ वो एम्बुलेंस नहीं आई। 108 नंबर डायल करके थक गई, एम्बुलेंस नहीं आई, उसकी डिलीवरी हो गई। और डिलीवरी होने के बाद भी वो जो फ़ोन करते रहे तो वो नहीं आए, तो वहाँ के नवजात बच्चे को लेकर वो एक ठेली पे जा रहे थे हॉस्पिटल। नवजात बच्चे को लेके हॉस्पिटल जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी वाला मिला, फिर उसको ले गए वहाँ हॉस्पिटल में और उनसे पूछा गया कि आपने एम्बुलेंस क्यों नहीं भेजा, तो कह रहे हमारे पास कोई 100 एम्बुलेंस थोड़ी ना है। और यही राजस्थान की बता रहा हूँ मैं कि राजस्थान में कल ही की न्यूज़ है, पार्षदों ने मिलकर मीटिंग करी। जब मीटिंग करी तो वहाँ पानी की बोतलें नहीं पाई, उन्हें पानी की बोतलें नहीं मिली और उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो 9 बजे की न्यूज़ देख लीजिए, आइडियन 7 में आता है वो 9 बजे की बात, 100 बात की बात 9 बजे के साथ। इसमें अगर न्यूज़ नहीं होगी तो मैं दोबारा यहाँ बोलूँगा नहीं। ये मध्य प्रदेश की न्यूज़ है। अगर मैं और यही पहले भी मैं दिखाऊंगा मैं आपको। नहीं, आपने मुरैना का बोला पहले, मेरे को एक बार दिखाता मैं आपको, मेरे को दिखाओ। हम लोग 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, एक आधी केस हो सकता है। मेन प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम लोग बायस्ड हो जाते हैं, हम लोगों को ये समझता है कि ये पार्टी हमको पसंद है भाई, तो यही हर जगह होनी चाहिए। हमको फैक्चुअल बात ज़्यादा करनी चाहिए, एज ए कंट्री अपन ग्रो नहीं कर रहे। अगर ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? क्या कुछ हमको फैक्ट्स डिस्कस करने चाहिए। अपनी कंट्री में अभी बहुत सारी नीड्स है जो हमको देखने चाहिए। एक्चुअली में यूथ भी अपना बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, इस पर भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिनको उनको सर्वेलेंस के अंडर रखना चाहिए, बट वो नहीं हो पा रहा है। ये इसमें बीजेपी भी नाकाम रह पा रही है और कोई भी गवर्नमेंट, बीट एनी गवर्नमेंट, हमको कुछ चीज़ों पर। दिल्ली में इलेक्शन है, किसका माहौल, आप किसको देख रहे हैं? बीजेपी। आई थिंक बीजेपी इस बार जीतने वाला है, क्योंकि एक आधी चीज़ केजरीवाल जी की बहुत हाईलाइट हो गई है, उन्होंने अपनी इंटीग्रिटी लूज़ कर दी है। 10 साल दे दिए उनको, इसके बाद 10 साल दे चुके हैं हम लोग, इसके बाद नया करके ही देखना पड़ेगा हमको एक्सपेरिमेंट। ऐसे नहीं चलेगा ना। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे योजनाओं को कॉपी कर रही है बीजेपी। इनसे पूछिए, इन्होंने 2100 रुपया दे दिया क्या? इन्होंने 2100 दिया? वो तो लाडली बहन योजना के तहत दे रहे हैं 1100 रुपया। तो कौन सी योजना आपकी कॉपी कर ली? आपने संजीवनी योजना के तहत इलाज मुफ्त कर दिया। सीएम तो आपका ही है, दिल्ली के अंदर सरकार तो आपकी ही है, लेकिन वो आयुष्मान योजना के तहत इलाज फ्री दे रहे हैं देश के अंदर। आपने क्या सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी दिया, सिलेंडर सस्ता किया, लेकिन वो तो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, अब यहाँ भी देंगे। तो आपने किया क्या जो आपको कॉपी कर लिया? ये बताइए। आपने 2 जगह इलेक्शन लड़ा, क्या आपने देखा भाजपा कोई उम्मीदवार 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहा हो? पूछिए इनसे, एक इसका जवाब दीजिए। आपने इतना शिक्षा मंत्री का इतना विज्ञापन दिया शिक्षा मंत्री को लेकर के कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री शिक्षा की क्रांति है, सिसोदिया। आज सिसोदिया अपनी सीट छोड़ करके भाग गया। ऐसा क्यों भैया? इसका मतलब आप लोग एक्सेप्ट करते हो ना कि विकास नहीं किया आप लोगों ने, और आपने ऑन रिकॉर्ड आकर के माइक पे आकर के बोला कि हम दिल्ली को नहीं संवार पाए, लेकिन आपके फॉलोवर्स, आपके समर्थन का जो कहते हैं केजरीवाल ने बहुत काम किया। अरे काम किया तो वो जनता को क्यों नहीं दिख रहा? आज क्यों अस्पतालों के अंदर लाइनें लगी हुई हैं घंटों की? इसी कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो लिकर पॉलिसी जो है उसको फिर से लागू करें। अरे इनसे पूछिए, लिकर पॉलिसी, ये तो चाहते हैं दिल्ली पंजाब की तरह शराबी नशेड़ी बन जाए। ये तो चाहते हैं कि छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बूढ़ा भी शराबों में डूब जाए, लोगों के घर तबाह हो जाए। इन्होंने घर बसाने की नीति रखी कहाँ से है ये तो बताओ। इनका कोई एक मैनिफेस्टो के अंदर चीज बताइए, योजना बताइए जो लोगों को समर्थन करने के लिए हो, जो परिवारों को एक करने के लिए हो। एक तरफ महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं, लेकिन नई बस नहीं आती और उसके अंदर जो कंडक्टर बैठा हुआ है, ड्राइवर है, उनकी ड्यूटी लगा देते हैं कि रोज का 3000 रुपया तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे अपने घर वालों से टिकट खरीद करके दो, चाहे अपनी जेब से दो। अब जब तुमने फ्री की योजना कर दी तो भैया टिकट महिलाएं खरीद नहीं रही, पुरुष उसमें चढ़ नहीं पा रहे, तो पैसा कहाँ से आएगा?
नई डीटीसी की बसें 11 सालों में किसी ने नहीं देखी, और जो बसें हैं उनमें आग लग जाती है चलते चलते। तो आप बताओ दिल्ली का विकास करोगे कैसे? और एक गुणगान आप 10 सालों से बोल रहे हो, एलजी काम नहीं करने देता, एलजी काम नहीं करने देता, एलजी काम नहीं करता, और दिल्ली की मूर्ख जनता भी ये सुन रही है, उसके बाद भी कह रही है भैया केजरीवाल बहुत सही करा, इसको देंगे। अरे जब उसको कोई काम नहीं करने दे रहा तो उसको लाओ जो काम कर सकता है। क्यों देश का पैसा बर्बाद कर रहे हो दिल्ली का? क्यों दिल्ली का टाइम बर्बाद कर रहे हो? क्यों दिल्ली को डूबता हुआ बना रहे हो आप लोग? अरे कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल जी, ईमानदारी से काम करते हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ों को वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने नहीं कर पाया, तो आम आदमी है डायरेक्ट एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि गलती हो गई, 5 साल और दीजिए। तो 5 साल में तो पूरा भंटा ढार कर देंगे ये। 10 साल तो देख लिया इनको है। स्कूल बनाऊंगा, स्कूल लीता पोथी करा इन्होंने, एक स्कूल जड़ से बनाया। स्वास्थ्य केंद्र बनाऊंगा, एक नया अस्पताल जड़ से बनाया। इन्होंने क्या बनाया? महिला पिटाई केंद्र खोला इन्होंने। कहाँ पर? अपने मुख्यमंत्री आवास के अंदर, जहाँ राज्यसभा सांसद को मारा पीटा जाता है वहाँ पर, और संजय सिंह इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उनके साथ मारपीट हुई है। उसके बाद इनके पास 2 अल्फाज नहीं होते एक महिला के लिए। दूसरा वो निर्भया का बलात्कारी, उसको सिलाई मशीन गिफ्ट करते हैं, उसको 10,000 रुपये देते हैं। मतलब भारत के अंदर दिल्ली की राजधानी जो कहा जाता है, दिल्ली को राजधानी, उसके अंदर बलात्कारियों का सम्मान होगा, सही लोगों का, समाज सेवियों का सम्मान नहीं होगा। ऐसे लोगों को सिलाई मशीनें दी जाएंगी कि तू आ बहन बेटियों की आबरू लूट, और जेल से बाहर आएगा तो तेरे को सिलाई मशीन मैं दूंगा, है तेरे को 10-10 हज़ार रुपया मैं दूंगा, तेरा मान सम्मान मैं करूंगा। बड़ा वो चांद पे झंडा फहरा करके आया था क्या? किसको बना रहे अगला मुख्यमंत्री दिल्ली में? दिल्ली में आएगा इस बार बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा? क्यों आएगा बीजेपी? अच्छे काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। बताओ क्या नहीं हो रहा? हर काम किया दिल्ली में? दिल्ली में तो 27 साल से आई ना बीजेपी सरकार। 27 साल से कहाँ है दिल्ली में? किसको बना रहे हैं अगला? बीजेपी। और बीजेपी का क्यों आना चाहिए बीजेपी? एक बार करके तो देखो, एक बार करके तो देखो, तभी तो मालूम होगा। नहीं, एक बार करके तो देखो तभी तो मालूम होगा ना। अभी 15 साल उनका शीला दीक्षित का देखा, 10 साल केजरीवाल का देखा, अभी देखो एक बार। किसको बना रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी? हाँ। किसको ला रहे हैं सर? क्या सर? कौन बन रहा है अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का? दिल्ली का बीजेपी वाला।